आज हम पढ़ने वाले हैं सम। अर्थमेटिक स्टडी में किस तरीके से सम फाइंड किया जाता है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की फर्स्ट n टर्म का सम किस तरीके से फाइंड किया जाता है उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो देखिए, n सम फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? n टर्म के सम के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये हमारे सम का फर्स्ट फार्मूला है। अब सम फाइंड करने का एक और भी फार्मूला है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ये दोनों ही फार्मूले हम सम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वाले फार्मूले से भी आप सम फाइंड कर सकते हो और सेकंड से भी, लेकिन कब हमें फर्स्ट यूज करना, कब हमें सेकंड यूज करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, अगर मान लीजिए आप सेकंड को यूज करना नहीं समझ पा रहे तो आप फर्स्ट वाले फार्मूले से किसी भी क्वेश्चन का सम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वाला फार्मूला किसके लिए? तो सेकंड वाला फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हम लोगों को किसी क्वेश्चन के अंदर इसमें एल आया है। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है तो हम सम फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जैसे एक एपी दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो एपी है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ इसके लास्ट में वैल्यू गिवन है और मुझे इस एपी का सम फाइंड करने के लिए बोला जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर इसके लास्ट में टर्म गिवन नहीं है और मेरे को सम फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब ऐसे ही हम एक अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 जो इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। हमें 22 टर्म का सम फाइंड करना है, उसके लिए हमको एपी दे रखी है। इसने हमसे बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी हमें 22 टर्म का सम फाइंड करना है। अब 22 टर्म का सम फाइंड करना, तो सम फाइंड करने के लिए भी तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ए एन और डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी की क्या हो गया 8, फिर एन मतलब इसने हमें नंबर ऑफ टर्म्स की, क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स की बात हुई है, मीन्स इसने 22 टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला तो एन हो गया 22। डी हम फाइंड कर लेते हैं 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 5। अब हम सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके अंदर इस एपी की लास्ट टर्म गिवन नहीं है। तो एस एन का फॉर्मूला सेकेंड वाला एस एन फर्स्ट एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब इसके अंदर अपने वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एस एन की प्लेस पर 22 इज इक्वल टू एन की प्लेस पर 22 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, ए की वैल्यू 8 है इसलिए 2 इंटू 8, फिर प्लस ब्रैकेट एन की प्लेस पर 22 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर माइनस का 5। डी इसके मल्टीप्लाई में है। अब ये 5 जो है माइनस में, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 मीन्स 22 को 2 से डिवाइड करना, करेंगे तो आ जाएगा 11। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इनका मल्टीप्लाई 16, फिर प्लस, अब देखो ब्रैकेट में 22 माइनस 1 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21, फिर मल्टीप्लाई में माइनस 5 को एज इट इज। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए S22 इज इक्वल टू क्या आएगा 11 एज इट इज। अभी 16 को भी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 21 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 105, फिर 21 प्लस का 5 माइनस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। S22 इज इक्वल टू ये 11 एज इट इज। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये भी नंबर, ये भी नंबर, एक प्लस का है और एक माइनस का है। एक प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करने से 89 आएगा। अब इन दोनों में ये नंबर बड़ा है और ये माइनस में, तो 89 किस में आएगा? माइनस में। अब देखो बाहर जो ये 11 है ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो हमें इस 11 का इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो 9, 17 और 979 माइनस का वो भी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस एपी के 22 टर्म का सम फाइंड कर लिया है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? तो देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म का सम जो है वो हम लोगों को गिवन है 1050, यानी इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, यानी हमको 14 टर्म का सम गिवन है। और जब 14 टर्म का सम गिवन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कैसे लिखते, ध्यान रखना, S14। अगर फर्स्ट 14 टर्म का सम गिवन है, इसने कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, तो 14 टर्म का सम मतलब S14, ये हमको गिवन है। कितना है ये? 1050। फिर इसने बोला फर्स्ट टर्म इज, तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये से। इज कितना है? 10, तो 10। फिर इसने बोला फाइंड द 20 टर्म।
अब हमें फाइंड द 20th टर्म, इसकी 20 वाली टर्म को फाइंड करना। 20 टर्म को मतलब A20 हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम हमारी 20 वाली टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें ये चीज़ देखनी है। यहाँ पर इसके लिए हमें समझना है कि यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर S14 मतलब 14 टर्म का सम गिवन है। जब हम लोगों को 14 टर्म का सम गिवन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सम गिवन है तो वापस से सम का फॉर्मूला लगाना है। अब सम का क्या फॉर्मूला होता है, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तब हम क्या करेंगे, Sn की प्लेस पर Sn की वैल्यू लिख देंगे, लेकिन इससे पहले देखो n की प्लेस पर हम 14 लिख देंगे क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 14 है। तो 14 इज इक्वल टू S14 इज इक्वल टू 14/2 2a प्लस, यहाँ पे 14 लिखूंगा n की प्लेस पर क्योंकि n की वैल्यू 14 है, क्योंकि हमको 14 टर्म का सम गिवन है। तो देखो 14 लिखूंगा तो 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 13। फिर इंटू डी है, डी इसके मल्टीप्लाई में, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो डी को मैं डी ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, S14। जब S14 आ रहा है तो यहाँ पर S14 की प्लेस पर S14 की वैल्यू लिखेंगे 1050। उसके बाद में इज इक्वल्स टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7। फिर उसके बाद में 2a, a की प्लेस पर a की वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू आपको दे रखी है 10। उसके बाद में प्लस 13 का d से मल्टीप्लाई होगा तो 13d। अब देखो 1050 इज इक्वल्स टू 7, ये दोनों मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई हो गया 20 प्लस का 13d। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट है और इसके बाहर मल्टीप्लाई में 7 चल रहा है, तो इस 7 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो मल्टीप्लाई वाला इधर आकर डिवाइड में आता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करूँगा, 7 का 20 से मल्टीप्लाई किया तो 140, 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 91d। ठीक है, अब देखना मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 140 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो जब ये 140 इधर आएगा तो 140 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 91d। ठीक है, अब इसमें से 140 अगर हम माइनस करें तो 140 माइनस करेंगे तो 910 बच जाएगा, इज इक्वल टू 91d। डी की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे 90 से इसको डिवाइड, 91 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम। तो यहाँ पर हमको डी कितना मिल गया, 10। अब इसने पूछा था हमसे कि फाइंड द 29 टर्म, नहीं 20 टर्म को अगर मेरे को फाइंड करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस 19d। मैंने तुमको सिखा रखा है कि इसको कैसे लिखा जाता है, A20 मतलब a प्लस 19d। तो a की प्लेस पर a की वैल्यू 10, फिर प्लस 19d मतलब 19 इंटू डी की वैल्यू आई 10, तो 19 इंटू 10 तो हमें कितना मिलेगा, 10 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 190। अब देखो इसमें से 10 प्लस इसमें 10 प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200, यानी इसकी जो 20 वाली टर्म है वो कितनी होगी, 200 होगी। अगली बात समझ में, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, इस AP की कितनी टर्म मस्ट बी टेकन, ली जाए, सो डैट देयर सम इज 78, सम इज 78। अब सम इज 78 लिखा हुआ है तो सम को रिप्रेजेंट करते हैं SN से, सम इज 78 मतलब SN इज 78। इस क्वेश्चन के कहने का क्या मीनिंग हुआ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, इस AP की कितनी टर्म मस्ट बी टेकन, मीन्स इस AP की कितनी टर्म ले करके हम उसका सम करें कि उसका सम कितना हो जाए 78। जैसे मैंने इसकी 2 टर्म ली और 2 टर्म लेकर अगर प्लस करूँ तो प्लस करने पर आता है 45। ऐसे ही अगर मैं इसकी 3 टर्म लेके सम फाइंड करूँ तो आता है 63। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसकी कितनी टर्म ले कि उसका अगर हम सम करें तो कितना आ जाए, 78 आ जाए। तो इसके लिए तो हमको नहीं पता कि भाई हम इसकी कितनी टर्म लेकर के सम करेंगे 78 आ जाएगा, ये हम नहीं बता सकते। तो फिर अभी क्या करते हैं, इसने बोला कि सम कितना हो जाए, 78 हो जाए, तो मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया सम इज 78 मतलब SN इज 78। अब मैंने अभी सिखाया आपको कि जब आपको SN की वैल्यू गिवन है मतलब फिक्स हो जाता है कि आप सीधा ही SN का क्या लगाए, फॉर्मूला लगाए। लेकिन ये लगाने से पहले 3 वैल्यूज आपको फाइंड करनी, A, N और D। A कितना है, 24 है, N हम लोगों के पास नहीं है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि हम कितनी टर्म ले। उसके बाद में D हमारा जो है कितना आ जाएगा, तो 21 माइनस 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, वो भी माइनस का। अब हम सीधा SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई D।
अब हम क्या करेंगे, एस एन की प्लेस पर एस एन की वैल्यू लिखेंगे 78 इज इक्वल्स टू एन को एन ही लिखेंगे, ब्रैकेट 2 है, ए हमारा 24 है, फिर इसके बाद में प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन को एन ही माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर लिखेंगे माइनस का 3। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या मिलेगा। तो देखो इस बार n अपॉन 2 है, इस 2 से ये n डिवाइड नहीं होगा तो इस 2 का हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके अंदर आप इस तरीके से इस 2 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 है अपॉन वाला जो 2 है वो पूरा ब्रैकेट के ओवरऑल मल्टीप्लाई में है, इसलिए आप इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 1 8 2 16 एंड 156 इज इक्वल्स टू, यहाँ सिर्फ n बचेगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई होगा 48। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है n माइनस वन, एन में से 1 माइनस नहीं होगा तो फिर यहाँ पे हम n माइनस वन का मीन्स इस ब्रैकेट का इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पहले -3 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, फिर -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 156 इज इक्वल टू n। अब देखो ये भी नंबर ये दोनों प्लस के तो ऐड हो जाएंगे और 51 हो जाएगा, तो यहाँ पे 51 माइनस का 3n। अब हम क्या करेंगे, वापस क्या देख रहे हैं, ये ब्रैकेट है और इसके बाहर मल्टीप्लाई में ये n है, तो इस n का पूरे ब्रैकेट से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वल वाला 156 एज इट इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई 51 से हुआ तो 51n, n का मल्टीप्लाई 3n स्क्वायर 3n से हुआ तो माइनस का 3n स्क्वायर, क्योंकि n का n से मल्टीप्लाई होता है तो n स्क्वायर बन जाता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर हम थोड़ा देख रहे हैं कि इस पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसका सीक्वेंस सही कर लेते हैं। इसको मैं इक्वल के इधर लाऊं तो ये प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं इधर लाऊं तो माइनस का 51n हो जाएगा, इक्वल के इधर ला रहा हूँ, और इस वाले 156 को इसके पीछे लिख देता हूँ 156, इसको हम इधर उधर नहीं कर रहे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं, इस पर हमारे पास जो ये इक्वेशन आ रही है इसकी ये वाली और ये वाली तीनों ही टर्म 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम पहले इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 3n स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 52 टाइम इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इक्वेशन आ रही है इसको बाई स्प्लिटिंग एंड स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्म बन रही है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म सिंगल पावर और थर्ड टर्म कांस्टेंट। जब भी ये फॉर्म बनती है तो उसको सॉल्व करने का फिक्स मेथड है। आप सीधा क्या करेंगे, पहले लास्ट एंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में मेरे को क्या दिख रहा है, तो लास्ट में मेरा 52 है, फर्स्ट में कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, 1 और 52 का मल्टीप्लाई हो रहा है 52। ठीक है, तो अब बीच में 17 जो है इसके 2 टुकड़े करने, और ऐसे 2 टुकड़े करने के उनका मल्टीप्लाई करने पर 52 आना चाहिए। 17 के 2 टुकड़े करने हैं तो 17 के 2 टुकड़े हो जाएंगे 13 प्लस 4। देखो 13 प्लस 4 17 के टुकड़े, और 13 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 52 भी आता है। लेकिन 13 और 4 को प्लस करूँ तो 17 तो आता है, लेकिन 17 किसका आता है, प्लस का, यहाँ 17 माइनस का है। तो अगर ये 17 माइनस का लाना है तो अपने को भी पता है ये माइनस का 17 तभी आएगा जब 13 भी माइनस का होगा ना 4 भी माइनस का होगा, दोनों ही माइनस किया तो इनका एडिशन हो जाएगा, और एडिशन होने के बाद में इनका एडिशन किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये हमने साइन के अकॉर्डिंग भी उसको सही कर लिया, माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी टू टर्म में क्या देखेंगे, कॉमन। पहले इन दोनों टर्म में कॉमन देखना है। फर्स्ट कॉमन देखा जाता है नंबर में, यहाँ नंबर है बट यहाँ नंबर नहीं है, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एन स्क्वायर और एन में क्या कॉमन, एन कॉमन। एन स्क्वायर में से एक एन बाहर ले लिया, एन बचेगा, यहाँ से एन बाहर ले लिया 13 बचेगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इन टू टर्म में कॉमन। पहले कॉमन नंबर में यहाँ 4 है और यहाँ 52। हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए ये भी डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर है 4। 4 से ये भी डिवाइड होता है, 4 से ये भी डिवाइड होता है, वो नंबर भी हाईएस्ट टू हाईएस्ट देखना है 4। यहाँ एन है बट यहाँ एन नहीं है, एन में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हमने दोनों में कॉमन देख लिया, उसके बाद में इस ब्रैकेट में जो है वो वैल्यू आपको यहाँ लिख देगी इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, n, अब देखो दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू आ रही पहले उसको लिखो, यहाँ से n को लिखो, फिर -4 इक्वल टू 0 लिख दो। अब आप क्या करोगे, n-13 को 0 के इक्वल करना है, और वर्ड लगा के n-4 को भी 0 के इक्वल करना है। जब आपने इसको 0 के इक्वल किया है तो ये 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, और जब आपने इसको 0 के इक्वल किया तो ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमने n की ये दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। ये दोनों ही वैल्यू इसको जो है सेटिस्फाइज करेगी। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर आप 13 टर्म लोगे तो भी इनका सम जो है वो 78 होगा, और अगर आप इस AP की 4 टर्म लोगे तो भी इसका सम जो है वो क्या होगा, 78 होगा। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया है। अब जो है हम अपने नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन जो हमारा है
एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जो आपको यहाँ एपी दे रखी है इनका आपको सम फाइंड करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट मैं एक इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसका मुझे सम फाइंड करना है। वैसे तो आपको पता ही है इसका सम कैसे फाइंड करना है। इसका सम फाइंड करने के लिए इसने बोला है एपी है 2, 7, 12 टू 10 टर्म। ये पीछे वाली कोई वैल्यू नहीं है, ये 10 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसके अंदर भी वही सबसे फर्स्ट ए हमारा 2 है, डी की बात करूँ तो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड उसके बाद मैं एन की बात करूँ तो एन हमारा 10 है, क्योंकि इसने 10 टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एन की प्लेस पर हम पुट करेंगे 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, फिर प्लस एन की प्लेस पर 10 माइनस 1 डी की प्लेस पर 5। ओके, तो चलिए 10 अपॉन 2 तो 5, 2 इंटू 2 हमारा 4, फिर प्लस 10 में से 1 माइनस होगा तो 9, 9 का 5 से मल्टीप्लाई 45। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों ही प्लस में, दोनों ही नंबर है, दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे, 49 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वही 5 इसके मल्टीप्लाई में, तो हम इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 245। तो इस तरीके से हमने इस वाली एपी का जो है वो सम फाइंड, इस वाली एपी का सम फाइंड हो गया है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए चलिए अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म ए की तो माइनस का 37 है, डी की बात करूँ तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है, सेकंड, a2 मीन सेकंड टर्म ऑफ द एपी कितना है, माइनस का 33, फिर उसके बाद में फॉर्मूले का माइनस, फिर a1 है माइनस का 37। अगर ये माइनस में तो इसको हम ब्रैकेट बना के लिखेंगे। तो अब देखिए माइनस का 33 माइनस का माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 37। अब एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 4 आएगा, इन दोनों में ये बड़ा है तो 4 प्लस का आएगा। तो हम लोगों ने डी को फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद में बात करें एन की, तो इसने 12 टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला, तो एन की वैल्यू 12 हो गई। अब इसका हमें सम फाइंड करना, तो हम सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एन की प्लेस पर एन की वैल्यू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू माइनस का 37, फिर प्लस एन की प्लेस पर 12 माइनस 1 इंटू डी जो है वो हमारा 4। ठीक है, अब देखिए 12 अपॉन 2 मीन 6। अब यहाँ पर ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इससे मल्टीप्लाई किया 74। अब 2 प्लस में है तो माइनस 37 माइनस में है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। फिर यहाँ पे देखो 12 माइनस 1 होगा तो 11, 11 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 44। अब देखो ब्रैकेट के अंदर हो 11 है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 30 आएगा और वो 30 भी किसका आएगा, माइनस का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, अब 180 किसका आएगा, माइनस का। तो इस तरीके से हमने इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन का भी सम फाइंड कर लिया है। चलिए अब जो है थर्ड वाला तो आपसे हो जाएगा, सिर्फ ये है कि इसके अंदर डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको दिखा दिया, सिखा दिया किस तरीके से मल्टीप्लाई, किस तरीके से एडिशन करते हैं। तो चलिए हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसकी 11 टर्म का सम फाइंड करना है। तो 11 टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए वही, इसकी 11 टर्म का अगर हमको सम फाइंड करना तो इसके अंदर वही, सबसे पहले ए देखे तो ये कितना है 1/15। फिर बात करें डी की, तो डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 हमारा a2 मीन सेकंड टर्म हमारी 1/12, फिर माइनस a1 मतलब 1/15। फर्स्ट टर्म कितना है 1/15। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दो फ्रैक्शन के बीच माइनस का साइन चल रहा है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। ठीक है, ऐसे आपको एक साथ इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 से ये डिवाइड 3 टाइम, ये नहीं हो रहा है, 3 से अब डिवाइड होगा ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, फिर अब 5 से करेंगे 1 और 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 का 5 से मल्टीप्लाई 60। तो हमें अपना एलसीएम कितना मिला 60। 60 को अब डिवाइड करेंगे 12 से, तो 60 को तुम 12 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम, जितने टाइम डिवाइड होता है उसका ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5,
60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 4 टाइम, और 4 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ऊपर बन रहा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 करने पर 1 आएगा अपॉन 60। ये हमारा डी हो गया। उसके अंदर बाद में अगर बात करें हमें एन की, तो इसने 11 टर्म का सम फाइंड करने के लिए बोला है, तो एन हमारा 11 हो गया। अब चलिए मैं इसका सम फाइंड करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो मैं सम फाइंड करूँगा। सम फाइंड करने के लिए हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो एन की प्लेस पर एन की वैल्यू 11 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, ए हमारा 1 अपॉन 15, फिर प्लस ब्रैकेट एन की प्लेस पर 11 माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर 1 अपॉन 60। ठीक है, तो अब देखो ये 11 अपॉन 2 फिलहाल के लिए एज इट इज़। अब ये और ये मल्टीप्लाई में, ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा इजी हो, आपको समझ में आएगा किसका किससे मल्टीप्लाई करना है। दो फ्रैक्शन के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो इसके अंदर हम ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके साथ ऊपर और नीचे कोई कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कट नहीं हो रहा है, तो सीधा ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, नीचे 15 इंटू 1 15, फिर प्लस यहाँ 11 माइनस 1 है तो ये 10 हो जाएगा 1 अपॉन 60। अब देखो ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन बनाएंगे। इस बार दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसके अंदर अगर ऊपर और नीचे कोई कट हो रहा तो हम कट कर सकते, तो यहाँ इस बार कट हो रहा है तो हम कट कर सकते, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या आया 11 अपॉन 2, 2 अपॉन 15, फिर प्लस यहाँ से बच गया ओनली फॉर 1 अपॉन 6। अब वापस देखो यहाँ दो फ्रैक्शन के बीच प्लस का साइन है, तो इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 30। 30 को पहले 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 का ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई 4। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 5। तब देखो क्या बन गया 11 अपॉन 2 इंटू ये 4 और 5 ऐड होगा तो 9 अपॉन में ये 30। ठीक है, अब देखो ये दोनों 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 3 से 3 टाइम, ये 3 से 10 टाइम। तो यहाँ पे अब कोई किसी से कट नहीं हो रहा, तो 3 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, और नीचे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। इस तरीके से हमने इसका सम फाइंड कर लिया। हमें अपना सम कितना मिला 33 अपॉन 20। हम चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब क्वेश्चन जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे बोला है सम फाइंड कीजिए। यहाँ पे भी हमको सम ही फाइंड करना है। तो जब हमें सम ही फाइंड करना, तो इस क्वेश्चन को उसके साथ ही ऐड करना था, इन्होंने इसको अलग क्यों रखा? तो इसका भी एक रीज़न है कि यहाँ आपको सम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है। मीन्स यहाँ ये गिवन नहीं है कि कितनी टर्म का सम फाइंड करना, ये चीज़ यहाँ गिवन नहीं है। यानी जैसे हमारा जो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है इसको देखो, तो इसके अंदर स्टार्टिंग के ही अंदर ये लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, जो नीचे दे रखे इनका सम फाइंड करो। अब इसका सम फाइंड करना, सम फाइंड करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ए एन और डी की। चलो ए का हमें पता चल जाएगा, डी का पता चल जाएगा, लेकिन एन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं है। इसके अंदर कहीं पर भी एन की बात नहीं हुई है, तो फिर हम इसका सम कैसे फाइंड करें? इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ए एन और डी तीनों चीज़ें गिवन होती थी तो हम सम फाइंड कर लेते थे, लेकिन इसके अंदर सम फाइंड करना है और यहाँ एन नहीं है, तो फिर हम इसका सम कैसे फाइंड करेंगे? तो वही सेम मेरी बताई हुई बात आपको याद रखनी है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक एपी दे रखी है और डैश डैश करके लास्ट में कोई वैल्यू लिख रखी है, और हमने सीख रखा है कि लास्ट में लिखी गई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो चलिए मैंने लास्ट में गिवन वैल्यू को ए एन बोल दिया। अब देखो लास्ट में लिखी गई वैल्यू को जब आपने ए एन बोला है, मीन्स फिक्स हो जाता है कि हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है। अब आप बोलेंगे सर आप यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला क्यों लगवा रहे हैं, ये तो सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी किसी एपी के लास्ट में कोई वैल्यू गिवन होती है तो लास्ट में लिखी हुई वैल्यू को आपको ए एन बोलना है, और लास्ट में लिखी वैल्यू को ए एन बोलते ही आपको फिक्स हो जाता है कि हमें ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। चलो ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब इसके अंदर अपन अपनी वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट में लिखी गई वैल्यू को ए एन बोल दिया, तो ए एन की प्लेस पर ए एन की वैल्यू 84, फिर प्लस ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 7 आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एन हमारे पास नहीं है, एन को एन ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एन टर्म्स की बात नहीं हुई है। फिर डी की प्लेस पर डी की वैल्यू, डी को हम फाइंड करेंगे। डी को कैसे फाइंड किया जाता है, ए2 माइनस ए1 से। ए2 कितना है 10.5, फिर माइनस ए1 कितना है 7। अब इसको कैसे सॉल्व करें, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है तो सिंपल बनाओ, 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20, फिर 1 ऐड करेंगे तो 21 अपॉन 2, फिर माइनस का 7 एज इट इज। ये फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन बना दो। वापस दो फ्रैक्शन के बीच माइनस का साइन आया, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 21 से मल्टीप्लाई 21,
2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 का ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई 14, 21 में से 14 गया तो 7/2। तो यहाँ पर हमें अपना डी कितना मिल गया 7/2, डी मिल गया 7/2। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7/2। अब देखो मुझे इसको सॉल्व करना, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले 7 को इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो ये 7 इधर आके इसमें से माइनस होगा, तो जब इसमें से 7 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 77 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 7/2 इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, तो 7/2 का पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7/2 का 1 से करेंगे। 7/2 का हम पहले n से मल्टीप्लाई करें तो 7n/2, 7/2 का -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 7/2, 7/2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7/2, फिर ये 1 माइनस का नहीं, ये प्लस का है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब देखो मुझे इसको सॉल्व करना है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर ये टर्म फ्रैक्शन में, ये टर्म फ्रैक्शन में, इसको भी हम क्या बना देते हैं, फ्रैक्शन बना देते हैं। अब देखो आपको मैंने सिखा रखा है कि जब किसी इक्वेशन की कोई एक भी टर्म फ्रैक्शन में आती है, सबको फ्रैक्शन बना दो, और सबको फ्रैक्शन बनाने के बाद आप उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 1, 2 और 2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 2 एलसीएम आएगा, 2 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 2 का इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 154 इज इक्वल टू 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 7n से मल्टीप्लाई 7n, फिर इसके बाद में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी इक्वल का भी साथ में एलसीएम लेते हैं तो उसके अंदर अब इस नीचे वाली वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे 154 इज इक्वल टू 7n-7। अब देखो मुझे n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे इस वाले 7 को इधर ट्रांसफर करना होगा। जब इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये 7 इसमें ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 161। फिर n की वैल्यू के लिए क्या होगा, n की वैल्यू के लिए ये मल्टीप्लाई वाला 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 161 के अपॉन में आ जाएगा 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर कितने टाइम डिवाइड होगा, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें n की वैल्यू कितनी मिली, 23। इसका मतलब इस क्वेश्चन में n की वैल्यू गिवन नहीं थी, मेरे को फाइंड करना पड़ा, और मैंने जब फाइंड किया था मुझे n की वैल्यू कितनी मिल गई, 23 मिल गई। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 23 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 23 लेते हुए हमें AP का क्या फाइंड करना, सम फाइंड करना। तो अभी तक मैंने जो किया वो क्वेश्चन से रिलेटेड काम नहीं हुआ है, क्वेश्चन ने मेरे को सम फाइंड करने के लिए बोला और मैंने अभी तक सम फाइंड नहीं किया है। अभी तक जो काम किया वो मैंने n फाइंड करने के लिए किया है, n अभी फाइंड हो चुका है। अब हम जो है इसका सम फाइंड करेंगे। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो चलिए अब मैं सबका फॉर्मूला लगा के इस वाले क्वेश्चन का सम फाइंड करूंगा, पहले वाले क्वेश्चन का। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस बार Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस बार Sn का हम जो है सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इस बार एक AP की लास्ट टर्म गिवन है, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा Sn। n तो अभी हमने फाइंड किया 23 आया है, 23/2, फिर a की प्लेस पर a मीन्स फर्स्ट टर्म 7, फिर प्लस l की प्लेस पर l की वैल्यू 84। ठीक है, अब चलिए S23 इज इक्वल टू 23/2 फिलहाल के लिए एज इट इज, ये दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे और ऐड होके कितना हो जाएगा 91। तो अब हमें क्या करना है, 91 का इससे मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में 2 एज इट इज लिख लेना है। तो देखो 91 का मल्टीप्लाई 23 से करें 39012093। अब देखो हम चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो 1416 इंटू 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसका फाइनल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। चलिए अब हम इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन इजी आप सॉल्व कर देना। इसका थर्ड एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। चलिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर भी वही हम क्या देख रहे हैं कि AP है और इसके लास्ट में कोई वैल्यू गिवन है, और हमने सीख रखा है लास्ट में लिखी गई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। अब जब आपने लास्ट में लिखी गई वैल्यू को AN बोला है, मतलब फिक्स होगा कि आपको AN का फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, A की वैल्यू -5, N की क्वेश्चन के अंदर कहीं बात नहीं हुई, N पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, D मतलब D हम फाइंड करेंगे, D का फॉर्मूला होता है A2 हमारा इस बार -8 है, फिर माइनस फॉर्मूले का लगाऊंगा, फिर A1 माइनस में इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। तो चलो -8 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, फिर ये 5। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 3 आएगा, और इन दोनों में ये नंबर बड़ा है तो 3 भी किसका आएगा, माइनस का, तो D की वैल्यू आ गई -3। अब हम सीधा AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN की प्लेस पर 230,
इज इक्वल टू ए हमारा कितना है -5, फिर प्लस एन को हम एन ही लिखेंगे -1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू -3। अब देखो 230 इज इक्वल टू -5, फिर यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट के बाहर -3 है, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो इस -3 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 का n से मल्टीप्लाई किया -3n, -3 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो +3। अब देखिए 230 इज इक्वल टू ये भी नंबर एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, तो देखो सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 आएगा। अब इन दोनों में ये नंबर बड़ा है तो 2 किस में आएगा, माइनस में, फिर ये -3n। अब देखना मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये 2 उधर जाएगा, तो चलिए यहाँ पर इस वाले 2 को, यहाँ पर -3 तो ये +3 -3n, ठीक है। तो यहाँ पे ये 230 माइनस का है, माइनस का लिख लेता हूँ, माइनस का 230, ये इधर आया तो प्लस का 2 इज इक्वल टू -3n। अब एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा 228, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू -3n। दोनों का आगे माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, 228/3, 3 7 जा 21 और उसके बाद में 3 6 जा 18, तो इस तरीके से n की वैल्यू आ गई 76। इसका मतलब n की वैल्यू 76 है, इसका मतलब हमें 76 टर्म का सम फाइंड करना है। चलिए हम कर लेते हैं, n की वैल्यू आ गई, अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो Sn का हम फार्मूला लगाएंगे, Sn का कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पर भी हमें लास्ट टर्म गिवन है। चलिए Sn, n अभी हमारा आ गया 76 इज इक्वल टू 76/2 ब्रैकेट a की प्लेस पर -5, फिर प्लस l हमारी लास्ट टर्म माइनस का 230, ठीक है। तब देखिए 76 इज इक्वल टू 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा माइनस का 235। अब देखो ये 38 इसके मल्टीप्लाई में है, तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 235 इसका मल्टीप्लाई करना 38 से, $8930, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन को जो है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।